शुरुआत में बताया जाता है कि खतरनाक केमिकल वाले हथियार इस्तेमाल करने की वजह से जमीन इस काबिल नहीं रही कि इंसान यहाँ जिंदा रह सके या सांस भी ले सके। इसीलिए बचे हुए लोग आसमान पर एक काफी बड़ा स्पेस स्टेशन बनाकर जिंदगी गुजार रही थी। इसका नाम आर्क था। इन लोगों ने उसे इतना अच्छा बना लिया था कि फिलहाल वो जिंदगी बड़े आराम से गुजार रही थी। आर्क पर रहते हुए लोगों को 97 साल हो गई थी। अब आर्क के साइंटिस्ट को पता चलता है कि उनके पास बहुत ही कम ऑक्सीजन बची है, जिससे अब वो बस 6 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। आर्क में रहने के असूल बनाए गए थे। अगर कोई भी गलती करता या असूल को ना मानता तो सजा के तौर पर उसे स्पेस यानी खुले आसमान में फेंक दिया जाता था। आर्क से बाहर फेंकने की सजा सिर्फ उनको ही दी जाती थी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी, और अगर 18 साल से कम उम्र लोग गलती करते तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। और यहाँ बस एक ही बच्चे पैदा करने की इजाजत थी ताकि आबादी ना बढ़े। और अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हम कैदियों को जमीन पर भेजेंगे हालात मालूम करने के लिए, क्या जमीन रहने के लायक है या नहीं। और अगर कैदी वहाँ मर भी गए तो दुख नहीं होगा क्योंकि वो सभी मुजरिम हैं। और अगर जमीन ठीक हुई तो खुशी की बात है क्योंकि लोग बेफिक्र होकर वहाँ रहेंगे। खाने पीने ऑक्सीजन किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो 6 महीने के बाद इनका ये आर्क भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब इंसानियत को बचाने के लिए कैदियों को जमीन पर भेजने के लिए सब मान जाते हैं। सभी कैदियों के हाथ पर एक ब्रेसलेट पहना दिया जाता है ताकि आर्क के लोग देख सके कि वो कब तक जिंदा रह पाते हैं और नजर भी रख सके। इनके स्पेसशिप में रेडियो भी लगा दिया जाता है इनसे राब्ता करने के लिए, और बस इसी के साथ जमीन की तरफ इन्हें भेज दिया जाता है। आर्क में हर किसी अमीर गरीब छोटे बड़े के साथ एक जैसे सलूक किया जाता था। सजा हर किसी को मिलेगी चाहे मुजरिम कोई भी हो, क्योंकि कैदियों में आर्क के हेड का बेटा और यहाँ की सबसे काबिल डॉक्टर की बेटी क्लार्क भी शामिल थी। क्लार्क के डैड को भी स्पेस में फेंक दिया गया था जो एक साइंटिस्ट थे। उन्हें सबसे पहले पता चला था कि आर्क के लोगों के पास टाइम कम है। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले उन लोगों को स्पेस में फेंक देना चाहिए जो अपनी जिंदगी से तंग है, और ये बात सबको पता होनी चाहिए। पर आर्क की गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, ये बात खुफिया रखी ताकि लोग परेशान न हो जाएं। पर जब क्लार्क के डैड ने इस बात को मानने से इनकार किया तो उन्हें स्पेस में फेंक दिया गया। कैदियों के स्पेसशिप की स्क्रीन पर आर्क का हेड आकर बताता है कि जमीन पर पहुंचते ही आर्मी कैंप में चले जाना क्योंकि वहाँ तुम बच सकती हो। जब उसकी बात को गौर से सुनती तो है पर सीरियस ले लेती क्योंकि कोई भी हेड को पसंद नहीं करता था उसकी सख्त असूलों की वजह से। तब एक लड़का जो क्लार्क का साथी था अपनी बेल्ट खोलकर हवा में उड़ने लगता है। क्लार्क उसे ऐसा करने से मना कर रही थी पर वो नहीं सुनता। उसे देखकर दो और कैदी ऐसे करते हैं, पर जैसे स्पेसशिप थोड़ा मुड़ी टकराने से वो काफी बुरी तरह गिरे और उसकी मौत हो गई, जो देख सबको काफी बुरा लगता है। जमीन पर पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, यहाँ पर सांस ले सकते हैं, जिंदगी मुमकिन है। शिप से सबसे पहले ऑक्टेविया बाहर आती है जो गार्ड की बहन थी, और इनकी मॉम को भी स्पेस में फेंक दिया गया था क्योंकि एक बच्चे पैदा करने के असूल पर उन्होंने अमल ना करके दूसरी बेटी पैदा की थी। जमीन पर आके सभी काफी खुश थे क्योंकि अब वो आजाद थे। आर्क के लोगों का कैदियों से राब्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनकी सभी डिवाइसेस खराब हो गई थी। बस ब्रेसलेट की मदद से ये पता लगवाया जा रहा था कि 2 लोगों को छोड़ के बाकी सब जिंदा हैं। उन 2 की मौत कैसे हुई ये बात उन्हें नहीं पता चल पाती, जिस वजह से आर्क ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है कि जमीन अभी भी रहने के लायक नहीं हुई, जब तो उन 2 लोगों की मौत हो गई है। और अब हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों को स्पेस में फेंक देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन कम से कम इस्तेमाल हो। जो सुनकर यहाँ के डॉक्टर इन्हें क्लार्क की मॉम उसे कहती है कि हमें थोड़ा और सब्र करना चाहिए, किसी और वजह से उनकी मौत हुई होगी क्योंकि अगर जमीन की वजह से होती तो सारे ही मर जाते। तभी ये पता चलता है कि जाने से पहले एक कैदी हेड को गोली मार के गया था, इसीलिए अब उसकी हालत काफी खराब है। डॉक्टर जल्दी से उसे देखने आई, उसकी जान बचाने के लिए ज्यादा दवाई इस्तेमाल कर लेती है जो चीज आर्क के असूल के खिलाफ थी। तो सजा के लिए उसे भी कैद कर लिया गया और स्पेस में फेंकने का फैसला किया जाता है। पर अगले दिन जब उसे सजा दी जाने लगी तो हेड उसकी जान बचाने के लिए वहाँ आ गया। कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हम अपने काबिल डॉक्टर को खो देंगे। इस बात को लेकर उनकी बहस तो हुई पर डॉक्टर की सजा माफ कर दी जाती है। उधर क्लार्क और हेड का बेटा मिलकर नक्शा देख रहे थे आर्मी कैंप को ढूंढने के लिए, पर क्लार्क उससे ज्यादा बात नहीं करती। अब ये दोनों सबको मिलकर आर्मी कैंप ढूंढने का बोलते हैं, पर ऑक्टेविया का भाई किनी गार्ड ऐसा करने से मना कर देता है कि नहीं, हम ऐसे खुश हैं और हम आर्क के लोगों से राब्ता भी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ उन्होंने हमें कैदी बना के रखा, बुरा सलूक किया, और अगर वो भी जमीन पर आ गए तो जीना हराम कर देंगे हमारा। लेकिन हेड का बेटा समझाता है कि जिद मत करो, कैंप ढूंढना जरूरी है। अब उन लोगों को नदी पार करके दूसरी साइड जाना था पेड़ की लंबी टहनी के जरिए। सबसे पहले ये काम क्लार्क का दोस्त करता है। दूसरी साइड पहुंचते ही उसे एक बोट मिलता है जो उठाकर वो काफी खुश हो गया क्योंकि आर्मी कैंप आसपास ही था। इससे पहले वो लोग कुछ करते ही क्लार्क के दोस्त पर हमला हो गया। किसी ने उसे मारने की कोशिश की जो देख सभी घबरा गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आते कि हमला किसने किया होगा। उधर गार्ड अपने कैदी साथियों को कहता है कि इस ब्रेसलेट के जरिए आर्क के लोग हम पर नजर रख रहे हैं। पता चलने पर कि जमीन की हालात ठीक है वो यहाँ आकर दोबारा हमें कैद कर देंगे।
जाएंगी, इसीलिए फौरन उतार कर रख दो इस ब्रेसलेट को, ताकि आग पर सबको यही लगे कि कैदी मर गई है। जमीन ठीक नहीं हुई, सब उसकी बात मान लेती है, क्योंकि वो पहले जैसी कैदी वाली जिंदगी नहीं चाहती थी। अपने अपने ब्रेसलेट उतार कर उन्हें तबाह कर देती है। और सच में आग वालों को यही लगता है कि सब मर गए। तो सीरियस की मीटिंग में फैसला किया जाता है कि तकरीबन 209 लोगों को स्पेस में फेंक दिया जाए ऑक्सीजन बचाने के लिए, ताकि बाकी बच सके। जो सुनकर डॉक्टर ऐसा करने से मना करके कोई और रास्ता खोजने का कहती है। 10 दिन का टाइम मांगती है, लेकिन उसे बताया गया कि इतना टाइम नहीं है। अगर अभी कोई फैसला ना किया तो फिर 320 लोगों को स्पेस में फेंकना होगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। मीटिंग खत्म होने के बाद वो एक मैकेनिक से मिलती है। खुफिया तौर पर एक स्पेसशिप ठीक करने का बोल रही थी, ताकि वो खुद जमीन पर जाए और वहाँ से राब्ता करती आर के लोगों को वहाँ के माहौल का बता सके। जो सुनकर मैकेनिक भी उसके साथ जमीन पर जाने का फैसला करती है। क्लार्क सबको बताती है कि हमारे एक साथी पर हमला हुआ है, वो जख्मी है, और क्लार्क समेत सब लोग अपने जख्मी साथी को लेने जाती है, पर वहाँ भी बढ़ते